तो बेसिकली स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह है जहाँ हम जाते हैं, बजाए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, हमारे लिया जाता है और मज़े किसी और को आ रहे होते हैं, परेशान हमारे माँ बाप हो रहे होते हैं। टॉपर को भी बोल दो कि नहीं पढ़ना लिखना तो वो भी छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा घर में, उसका भी मन नहीं होता, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी मजबूरी होती है। माँ बाप तोड़ेंगे, टीचर फोड़ेंगे, फलाना ढिम का नाम तो डीट है, मानते ही नहीं है। माँ बाप तोड़ ले, टीचर फोड़ ले, हम नहीं, हम तो डीट ही, हम नहीं मानेंगे। मजा आया। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी से शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। अभी जस्ट एक्सरसाइज करके उठा हूँ, ये देखो मेरी मैट यहाँ रखी है। मैं जस्ट अभी एक्सरसाइज करके उठा हूँ और लिटरली बहुत सही लग रहा है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक्सरसाइज कर चुका हूँ मैं और अब मुझे लग रही है भूख। मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ नाश्ता चाहिए। भाई सुबह से मेरे को लगता है 2 लीटर पानी पी चुका हूँ, अब तो कुछ खाया नहीं है। तो आई जस्ट नीड समथिंग दैट कैन गो इनटू माय स्टमक। आप लोग भी सोचते हो क्या यार, ब्लॉग की शुरुआत में ही खाना दिखा देता है, बट क्या करें, भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ना, और दिखाना तो पड़ेगा ना। देखो अभी क्या मिलता है पता नहीं भाई। ओके, आज का मौसम देख रहे हो भाइयों, कितना बेहतरीन है, बिल्कुल वाह, एक नंबर मौसम बना हुआ आज का, नहीं? और ये है अपनी मैगी, बहुत मस्त लग रही है भाई, मैंने बनाई है। लास्ट वाली जो मैगी थी वो मेरी सिस्टर ने बनाई थी, लेकिन ये मैगी जो है वो मैंने बनाई है। एक नंबर स्वाद है जी इसके, अजी वाह। ये देखो, ये देखो कैसी लगी। आ गया स्वाद। ओ भाई, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ भाई, मैगी वैगी देख ली, आ गया स्वाद। हमने बनाई थी, बड़ी मन से बनाई थी और बहुत स्वादिष्ट भी लगी थी। खैर अभी थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा लाइट, थोड़ा डर लग रहा है ना, बहुत सही लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा मैंने सोचा कॉन्ट्रास्ट लगाएं कैसा लगेगा, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। तो क्या है ना कि आज मैं आपसे बहुत एक खूबसूरत चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब एक बहुत दुर्लभ जगह के बारे में, जहाँ पे हम मोस्टली हम सब बच्चे जाते हैं, और जो नहीं जाते बड़े खुशनसीब होते हैं। लेकिन उन कम वक्तों के माँ बाप को ऐसा लगता है कि खुशनसीब नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों, खैर चर्चा करेंगे कभी। लेकिन आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, हम सर्कस के बारे में करने वाले हैं चर्चा। सर्कस इज इक्वल्स टू स्कूल। स्कूल क्या है? सर्कस ही तो है एक तरीके से, जहाँ पे रिंग मास्टर हमारा टीचर होता है और मज़े लेने वाले माँ बाप होते हैं दूसरे बच्चों के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिंग में हूँ और रिंग मास्टर हमारा ट्रेनर चट 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 बजाया जा रहा है और मुझे इधर से इस टेबल से उस टेबल पे कूदाया जा रहा है, मुझे पीट रहा है, तो मेरे माँ बाप को तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो वहाँ सैकड़ों माँ बाप बैठे रहेंगे ऑडियंस के तौर पर, उन्हें मज़ा आ रही होगी, ये हमारा बच्चा नहीं पिट रहा है। मतलब अगर मैं होता तो मुझे तो मज़ा आ रही होती। मैं किसी को नहीं जज कर रहा हूँ, मैं मेरे को बोल रहा हूँ, मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन कुछ और हो सकती है। मैं इन चीज़ों को ना ऐसे ही देखता हूँ। मतलब हर माँ बाप को लगता है कि वो अपने बच्चे को बहुत बेहतरीन सर्कस में भेज रहा है। कैसे सर्कस में भेज रहा है? भेज रहा है मतलब बेच नहीं रहा, सॉरी, भेज रहा है जहाँ पे जो उसका ट्रेनर है वो अपनी औलाद की तरह रखेगा, लेकिन वो भूल जाते कि ट्रेनर है, काटेगा, और पैसा लिया है तो गारंटी काटेगा, और काटने का पैसा लिया तो छोड़ेगा तो है नहीं, काटेगा ही है कि नहीं? तो बेसिकली स्कूल क्या होता है? स्कूल वो जगह है जहाँ हम जाते हैं, बजाए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, हमारे लिया जाता है और मज़े किसी और को आ रहे होते हैं, परेशान हमारे माँ बाप हो रहे होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब होती नहीं है तो कहते हैं आपका बच्चा नालायक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपका बच्चा नालायक है, बदतमीज़ है, करता क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं करता तो बदतमीज कैसे? इसके मार्क्स नहीं आते ना, इसलिए गंदा बच्चा है। आर यू सीरियस? गांजा, सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट कुछ पीता है? नहीं, तो फिर गंदा बच्चा कैसे है? मार्क्स नहीं आते ना जी, संस्कारी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? मार्क्स नहीं आते ना। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही है। अरे कहना क्या चाहते हो? पढ़ता लिखता नहीं है ना, मार्क्स नहीं आते ना। तो मैं ना बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत वक्त पहले ले जा रहा हूँ, वंस अपॉन अ टाइम, काफ़ी वक्त पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, जब मैं 5वीं कक्षा में था। कक्षा 5वीं के मैं कुछ किस्से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तो हमारे घर के बगल में एक चमन नाम का एक व्यक्ति रहता था।
हम किसी के नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। और बाय द वे ये सब एक थ्योरी है, रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको दिल पे ना लें कृपया करके। तो हमारे चमन नाम का एक लड़का वो घर के बगल में रहता था, बहुत पढ़ाकू था और हम वैसे ही खच्चर आदमी। खच्चर से मेरा मतलब सच में खच्चर नहीं हो, पोनी टेल निकली हुई ये ना चेक करने लग जाना कम लगता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो वो तो सब जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई किसको, सबको पता होती है। टॉपर को भी बोल दो कि नहीं पढ़ना लिखना तो वो भी छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा घर में, उसका भी मन नहीं होता, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी मजबूरी होती है। माँ बाप तोड़ेंगे, टीचर फोड़ेंगे, फलाना ढिमकाना। हम तो डीटे मानते ही नहीं है, माँ बाप तोड़ ले, टीचर फोड़ ले, हम नहीं, हम तो डीटी हैं, हम नहीं मानेंगे। मजा आया। मतलब अपनी नाव जो होती है ना वो धारा के विपरीत बह रही होती है, और अक्सर वही लोग टॉप पे पहुंचते हैं जो धारा के विपरीत बहते हैं, जो धारा के साथ जस्ट गो विद द फ्लो वाले जो लोग होते हैं ना, उनको एवरेज चीज़ें मिलती है और या बिलो द एवरेज भी मिल जाती है। लेकिन जो धारा को काटते हुए आगे बढ़ता है ना, वही असली खिलाड़ी होता है कि नहीं? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे यार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। एक तो मुद्दा क्या था, मुद्दे से भटक जाता हूँ। तो देखो मुद्दा ये है कि जब हम स्कूल में गए, एक बहुत ही नामी गिरामी स्कूल में, हम कक्षा 5वीं में थे, तो हमारे पापा क्या जॉब है कि इधर से उधर प्लेस चेंज होती रहती है। तो प्लेस चेंज होने से मतलब है कि हम लखनऊ में ही थे, हम इस नगर से इस नगर में आ गए, एक्स नगर से वाई नगर में आ गए। तो जिस स्कूल में मैं एक्स नगर में पढ़ता था, वही सेम उसकी ब्रांच यहाँ भी थी। मतलब वो इतना नामी स्कूल है, मतलब इस सिटी लखनऊ में बहुत फेमस स्कूल है। इतना फेमस है कि समझ में नहीं आता, गली से निकलो तो एक स्कूल आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा होता मुझे कि मैं किराने की दुकान पर जा रहा हूँ कि स्कूल जा रहा हूँ। इतने सारे स्कूल, वैरायटी ऑफ स्कूल खोल दिए इन्होंने। तो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो वहाँ एक अलग चैलेंजेस थे, बट इतने भी नहीं थे एक्स ब्रांच में। जब मैं वाई ब्रांच में आया इसी स्कूल की, तब मुझे पता चला ओ दुनिया में दुर्लभ किस्म के प्राणी होते हैं। मतलब जिस लड़की के बगल में बैठता था, उस लड़की को लगता था कि मैं आदि मानव हूँ, ऐसी वाली हरकतें करता हूँ। मैं घर में करता हूँ, मम्मी को तंग करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन से जंगल, मतलब ऐसे समझो कि जो NRI बंदा है उसको उठा के गैंग्स ऑफ वासेपुर में फेंक दो, उसको सोचो कैसी फीलिंग आएगी उसकी, जो फटेगी। मतलब जो फटेगी ना, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी वहाँ पे ऐसा, मेरे साथ क्या हो रहा था ना, जैसे कि मैं वहाँ गया तो मैं बड़ा ही, एक मम्मी पापा ने बोला था कि टीचर की सुनना, ठीक है, अभी तुम्हारा स्कूल चेंज हुआ है तो बहुत सारे तुम्हारे सब्जेक्ट्स में इनकम्प्लीट, तुम बहुत पिछड़ गए हो, तो तुम उनके साथ कोप अप करने की कोशिश करना, उनकी जो हेल्प होती है वो लेना। तो मैं बड़ा शरीफ बंदा था, तो मेरे को ना सब ऐसे समझते थे कि मैं मेंढक खाता हूँ। आई नो इट वॉज चीप। 5वीं क्लास के बच्चे के लिए तो ऐसा लगता था जैसे कि ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, आई एम जस्ट लाइक अ गुड बॉय। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। खैर, तो वो बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन थी, काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टीचर्स वर लाइक, ये बच्चा बहुत नालायक है, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। एंड आई वॉज लिटरली कैनॉट डू एनीथिंग इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इफ़ यू आर गेटिंग bullied by someone, by your teachers were even like कि फ़ोन कर देते थे यार घर पे, कॉपी किसी कंप्लीट होती है, टॉपर्स को छोड़ दो, हम तो टॉपर थे नहीं ना, तो टीचर को तो समझना चाहिए था कि हम टॉपर नहीं है। अब जो व्यक्ति टॉपर नहीं है उसकी कॉपी कैसे कंप्लीट होगी, उस पर भी फ़ोन कर देते थे घर पे, कुछ भी कर रहे हैं। हमारी मैथ्स की टीचर, भाई उसको देखता था ना मैं तो ऐसा लगता था दानव आ गया, गिला मॉन्स्टर आ गया, गोरिल्ला आ गया, बंदर आ गया। इतनी, भाई मेरे जो साइज था ना, मैं इतना था, वो इतनी थी, कैमरे में फिट नहीं होती, और जो कंटाव रसीदती थी भाई, ऐसा लगता था महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया मलिंगा की बॉल पे, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती थी। पता है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है, मगर यही सत्य है। और इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आपके घर के बगल में एक चमन नाम का व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉपर है, मतलब उसी स्कूल में पढ़ रहा है, आप ही की क्लास में पढ़ रहा है, और भयंकर लेवल पे उसके मार्क्स आते हैं। और एक आप व्यक्ति हैं जो घसट के पास हो रहे थे, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा होता ना। एक तो आपका इन्वायरमेंट आपकी ले रहा होता है, ऊपर से अड़ोसी पड़ोसी भी ले रहे होते हैं। मानसिक तौर पे यार समझो ना कि बगल वाले बच्चे के मार्क्स अधिक आ रहे हैं और हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो माँ बाप को लगेगा ना कि अपना सिक्का खोटा है कि नहीं। ऊपर से ये भी सरदर्द नहीं है, सरदर्द तो ये है भाई साहब कि जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से सीधा घर आते थे, क्योंकि स्कूल में ऐसा कुछ है नहीं जो हम बताएं। ऊपर से ये सरदर्द नहीं है, सरदर्द तो भैंस की पूछ ये है कि जो हमारे चमन भैया हैं वो अपने मम्मी को अपने दिनचर्या के बारे में सब बताते थे, और हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारी दिनचर्या में बेड़ा गर्क होने के अलावा कुछ है नहीं। बुली होते थे, बेइज्जत होते थे, बेड़ा गर्क होता था, घर चले आते थे।
इसके अलावा तो अपनी ज़िंदगी में कुछ था नहीं, तो हम क्या बताएं। तो उनकी मम्मी हमारी मम्मी को शेयर करती थी, हमारी मम्मी हमको शेयर करती थी, तो इनडायरेक्टली वो ये कहती थी लल्ला मेरे तुम हमको काहे नहीं बताते हो। तो अब हम अपनी अम्मा को क्या बताएं कि मम्मा हमारे साथ ना बेड़ा गर्क हुआ है, हमको ना किसी ने टॉर्चर किया, बुली किया, हमें टीज किया, हमें इरिटेट किया है और हमें आदिवासी बंदर मेंढक खाने वाला सब बता दिया। ये बताओ माँ को। अब मेरी माँ बेचारी, उनको मैं क्या बोलूँ, उनके बच्चे की लग रही है। अब माँ बाप भी होते ना ऐसे परेशान टाइप्स, तो उनको भी लगता है यार उनका बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, तो ग्रेड्स डाउन होते हैं, तो बड़ी सारी टेंशन्स होती हैं। और उसमें भी दिक्कत ये होती है, ये मार्क्स, इस मार्क्स ने ना मेरी ढोल बजा रखी है। मेरे पेरेंट्स के पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी कॉपी देखते हैं, आगे एक सीट पे बंदा बैठा है, मतलब बंदे की कॉपी बैठी है, उसकी कॉपी खोल के देखने लगते हैं, 80, 90 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 80, 90 तो नहीं, 50, 55, 40 ऐसे नंबर आए पड़े। और मेरे 2, 4, 6 गिनती, मतलब भाई उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, इतने नंबर आते थे। ओ भाई अब सोच लो पेरेंट्स को कितना अजीब लगता है, कितना ख़राब लगता होगा। और ऊपर से जो टीचर है ना, एक तो वैसे दिमाग की दही, ऊपर से ये गार्निशिंग कर देते वो कहेंगे आपका लड़का बहुत नालायक है। तेरी मजा आया। सोचो यार कैसी भावनात्मक चीज़ें होती थी एक 5वीं क्लास के बच्चे के साथ। हमारी टीचर ऑलमोस्ट ये बोल देती थी कि उत्कर्ष कुमार यू आर द सीनियर ऑफ प्राइमरी विंग, यू शुड बिहेव, यू आर एन एडल्ट, यू आर द मोस्ट सीनियर ऑफ प्राइमरी विंग। अरे अम्मा धीरे बोल, डर जाऊंगा। तो यार ये थे कुछ किस्से, मुझे लगा जो आपके साथ शेयर करने चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको मज़े आएंगे, थोड़ा सा आप एंटरटेन होगे। रात के 12 बज रहे हैं, नहीं सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, सोचा आपके साथ एक किस्सा शेयर कर दूँ, दिमाग में आया, परेशान था आपके साथ, सोचा शेयर कर दूँ, मन हल्का हो गया, अब जाके सोऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप मत करिएगा, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए, आपको कोई भी कितना भी बुली करे, आपको गिव अप नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम से फाइट करना है और खड़े रहना है। मिलता है आपको अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ।